सवाल नंबर 1, रोजाना पैदल चलने से कौन से फायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 2, सुबह 5 बजे पैदल चलने के क्या नुकसान हो सकते हैं? सवाल नंबर 3, भोजन करने के बाद कितनी देर पैदल चलना चाहिए? सवाल नंबर 4, रोजाना पैदल चलने से कितना वजन कम होता है? सवाल नंबर 5, रोजाना कितने कदम पैदल चलना सही माना जाता है? सवाल नंबर 6, रोजाना खाली पेट पैदल चलने से क्या हो सकता है? और सवाल नंबर 7, रोजाना पैदल चलने से हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल नंबर 1, रोज़ाना पैदल चलने से कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, पैदल चलना आपके दिल को मजबूत बनाने में मदद करता है और कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट टहलना पर्याप्त है। आपको बस लगातार बने रहने की ज़रूरत है। दरअसल पैदल चलने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले अच्छे प्रभाव हृदय रोग से बचाए रखने में मदद करते हैं, जिससे हृदय मजबूत रहता है। पैदल चलने से हृदय से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, पैदल चलना ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। यह हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन के बाद सीधे लेट ना जाए और इसके बजाय टहलें। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाने के बाद चलने से आपका ब्लड शुगर कम होता है और पाचन में सुधार होता है। भोजन के बाद टहलना भी एक बेहतरीन व्यायाम के रूप में काम करता है, जो आपको फिट रखता है। इसलिए इसे अपने रूटीन में शामिल करने का प्रयास करें। नंबर 3, शोध बताता है कि चिंता से राहत पाने के लिए 10 मिनट की पैदल दूरी 45 मिनट की कसरत जितनी ही अच्छी हो सकती है। प्रकृति के करीब होने से आपको दिमाग को शांत करने और तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 4, रोज़ पैदल चलने के शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। पैदल चलने से बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है, जिससे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत होते हैं। नंबर 5, पैदल चलने से पाचन तंत्र अच्छा काम करता है और पेट साफ रहता है। रोज़ पैदल चलने से आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। पैदल चलने से शरीर में हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। नंबर 6, पैदल चलने से दिमाग तेज़ होता है। चलने पर मस्तिष्क में बदलाव होता है, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि पैदल चलने से दिमाग और तंत्रिका तंत्र में मजबूत हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे तनाव भी कम होता है। नंबर 7, पैदल चलने से मूड फ्रेश रहता है। रोज़ाना पैदल चलने से डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि ताज़ी हवा में टहलने के कारण मूड फ्रेश फील करता है, जिससे दिमाग से नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पूरे दिन मूड फ्रेश रहता है। सवाल नंबर 2, भोजन करने के बाद कितनी देर पैदल चलना चाहिए? दरअसल आजकल की खराब जीवन शैली का असर हमारे स्वास्थ्य पर बुरी तरह से पड़ रहा है। हम खाना खाते हैं फिर लेट जाते हैं या लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। यह लाइफस्टाइल ज़्यादातर लोगों की होती है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रात में खाना खाकर सीधे बिस्तर पर जाना आपको मोटापा समेत कई बीमारियों का शिकार बना सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, इसलिए खाना खाने के बाद तो कुछ देर तक टहलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, गैस्ट्रिक जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि खाना खाने के 15 मिनट की सैर करने से शरीर में शुगर का लेवल कम हो सकता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि 2 मिनट पैदल चलकर भी आप अपने शरीर को फ़ायदा दे सकते हैं। खाना खाने के 60 से 90 मिनट तक चलना या टहलना सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। ख़ास तौर पर ब्लड शुगर के स्पाइस को कम करने में इससे मदद मिलती है, क्योंकि वह तब होता है जब ब्लड शुगर चरम पर होता है। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत सोने के बजाय कुछ काम करते हैं, जैसे किचन साफ़ करना या बर्तन साफ़ करना, इससे भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। सवाल नंबर 3, रोज़ाना खाली पेट पैदल चलने से क्या हो सकता है? जैसे खाली पेट पैदल चलना बेहतर होता है, इससे हल्का महसूस होता है। चाय के शौकीन चाय पी सकते हैं, क्योंकि यह स्टिमुलेटर का काम करती है। आधा गिलास जूस भी ले सकते हैं। गर्मियों में पैदल चलने से पहले पानी जरूर पिए, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर वज़न कम करना चाहता है तो कुछ भी खाने से परहेज करें। पैदल चलने से पहले या उस दौरान थोड़ा पानी भी पी सकते हैं। गुनगुना पानी पीना बेहतर है। जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है उन्हें साथ में पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए। सवाल नंबर 4, सुबह 5 बजे पैदल चलने के क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, अगर आप सुबह सूरज निकलते समय या उसके कुछ देर बाद तक सुबह की सैर करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जबकि अंधेरे में या सूरज निकलने के पहले सैर करने पर आप विटामिन डी से वंचित रह जाते हैं। नंबर 2, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करना सुबह की सैर का एक महत्वपूर्ण कारण है।
लेकिन अगर आप अंधेरे में सैर करने जाते हैं तो उस समय आपको ऑक्सीजन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस वक्त पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नंबर 3, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी बेहद आवश्यक है। अगर आप सही मात्रा में धूप नहीं लेते हैं तो आपको विटामिन डी नहीं मिल पाता है और आपके शरीर को कैल्शियम का कोई लाभ नहीं मिलता है। हल्की धूप में सैर करने से आपका शरीर कैल्शियम का सही उपयोग कर पाता है। नंबर 4, अगर आप मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं तो हल्की धूप में सैर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आपको सैर करने के फ़ायदे भी मिलेंगे और हल्की धूप भी आपको डिप्रेशन से बचाती है। नंबर 5, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है। हल्की धूप में सुबह की सैर आपको डायबिटीज़, हृदय रोग और दिमागी समस्याओं से दूर रखती है। सवाल नंबर 5, रोज़ाना कितने कदम पैदल चलना सही माना जाता है? दरअसल आज का चलन है कि लोग जितना चलते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि वो आज कितने कदम चले हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो। ऐसे में कई लोग लक्ष्य भी रखते हैं कि उन्हें तो पैदल चलना ही है और इसमें अधिकतर 10,000 कदम का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस के हिसाब से कितना चलना आपके शरीर पर कैसा असर डालता है और सही में इंसान को हर रोज़ कितना किलोमीटर चलना चाहिए? एक रिपोर्ट के अनुसार फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में 7,500 कदम चलना चाहिए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को हर रोज़ 6 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। अगर इसको लगातार फॉलो किया जाए तो इंसान पूरे जीवन में 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चल सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी कहा जाता है कि अगर कोई इतना चलता है तो एक समय बाद उसके एड़ी और घुटनों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में 7,500 कदम काफ़ी हैं और अगर आप कम कदम भी चलते हैं तो यह आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना पैदल चलने से कितना वज़न कम होता है? दरअसल रोज़ाना पैदल चलने से वज़न तेज़ी से कम होता है। अगर आप डेली करीब 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं तो आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वज़न कम करने के लिए आपको थोड़ी तेज़ वॉक करनी चाहिए। इससे आपका वज़न जल्दी कम होगा। आप जितनी कैलोरी बर्न करेंगे यह आपके चलने की गति, आपके वज़न, तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 7, रोज़ाना पैदल चलने से हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल पैदल चलना हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पैदल चलने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्योंकि पैदल चलने के कारण शरीर की सारी हड्डियों की एक्सरसाइज होती है और जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा पैदल चलना शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करके आपके पैरों को टोन करने में मदद करता है। यह कूल्हों और घुटनों सहित जोड़ों की मांसपेशियों को चिकनाई और मजबूत करके जोड़ों के दर्द को भी कम करता है।